जानते हो क्या लिखा है? आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। एवरी डे टेक अप योर क्रॉस। एवरी डे आपको अपना क्रूस उठाना है, आपको अपना क्रूस उठाना है। जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, आपको अपना क्रूस एवरी डे लेके चलना है, प्रतिदिन प्रतिदिन। वचन कौन सा है? रखना हो लूका की किताब उसका 14 का 27। क्या लिखा है देखिए, लिखा है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, लगता है बोलना पड़ेगा। देखिए क्रूस एक लैंग्वेज है, ये लिटरली क्रूस की बात नहीं कर रहा है। मैं वापस कहता हूं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं रिपीट करता हूं, क्रूस मतलब लिटरली क्रूस नहीं, लकड़ी का, चांदी का, सोने का, हीरे का, प्लास्टिक का, ना 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 ना, ये लैंग्वेज है। मैं जब बाइबल की बात में आऊंगा ना, आपको मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह ऐसी भाषा में बात करते थे। लिखा है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। उसी लूका की किताब 9:23 में लिखा है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन, सी द वर्ड, लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो रहे। शब्द पे ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या कहा पता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। इट इज नॉट एट ऑल फोर्सेबल। यीशु ने नहीं कहा आना ही पड़ेगा, यीशु ने कहा यदि, इफ, अगर किसी को आना है ना मेरे पीछे आओ, लेकिन लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। अभी ये जितने भी देख रहे हैं आप लोग Zoom पे और YouTube पे, मैं आपको भी कहना चाह रहा हूं, जबरदस्ती कहां कर रहा है परमेश्वर? डैनियल को नहीं किया, आप लोग जितने देख रहे हैं आपको नहीं किया। यीशु कहता है कि मेरे पीछे अगर आना है, ये शर्त है, ये शर्त है। बोला शर्त क्या है? सबसे पहले अपने आप को इनकार करो, फिर कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। टेक अप योर क्रॉस एवरी डे, एवरी डे। मजाक नहीं है, खेल नहीं है। मैं वापस कहता हूं, अगर यीशु के पीछे नहीं चलना है, प्लीज गो बैक टू द वर्ल्ड। संसार में वापस चले जाओ, आप जैसा चाहें अपना जीवन जो है आप जियो, लेकिन यीशु कहता है अगर मेरे पीछे आना, अगर मेरे पीछे आना तो तुमको अपना क्रूस उठाना होगा ना। इसको देखिए ना, लिखा है अपना क्रूस उठाना एवरीडे, तो सबसे पहले अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। मैं रिपीट करता हूं, अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस। जी, आपका एंगर, आपका गुस्सा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, भयंकर गुस्सा, घर की चीजों को तोड़ देने तक का गुस्सा, रिश्ते तोड़ देने का गुस्सा, नौकरी छोड़ देने का गुस्सा, पति को, बच्चे को, मां बाप को, भाई को, बहन को, पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को धोखा दे देने का गुस्सा, छोड़ देने का गुस्सा, ऐसे गुस्से को त्यागने का क्रूस। एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, अपना जीवन प्रभु को देता है, ये प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि उसको 3 लोगों ने बिगाड़ा होता है। शैतान का बीज, माफ करें, आदम का बीज, शैतान का स्वभाव और संसार की बातों ने उसको बिगाड़ा होता है। और ऐसा व्यक्ति जब अंदर आता है ना, तो वो गुस्से के साथ आता है। माय गुडनेस, वो गुस्से के साथ आता है, वो ये स्वभाव के साथ आता है, वो ये कचरे के साथ आता है। मुझे माफ करिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनो, वो ये कचरे के साथ आता है जिसको कहते हैं गुस्सा। और वो इस कचरे के साथ जब अंदर आता है, तो यीशु कहता है मेरे पीछे आना है, अपना क्रूस उठाओ। बोला क्रूस क्या है? अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस उठाओ। प्रतिदिन अपना गुस्से का क्रूस त्याग कर उठाना होगा ना। इसको देखो, अपने घमंड को त्यागने का क्रूस। कई लोगों को घमंड है, हर चीज का घमंड है, पैसे का घमंड, सुंदरता का घमंड, कपड़े का घमंड, किसी के पास में कोई चीजें हैं, गाड़ी बंगला घर, उसका घमंड, किसी के पास में टैलेंट है, उसका घमंड, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, उसका घमंड, मैं बजा बहुत अच्छा लेता हूं, म्यूजिक की बात कर रहा हूं, उसका घमंड, ऐसे अच्छा प्रचार कर लेता हूं, मुझ जैसा बाइबल टीचर, मुझ जैसा प्रीचर कोई नहीं है, उसका घमंड। तो प्रभु कहता है कि अपने घमंड को त्यागने का क्रूस उठाना होगा। वाह, सी, इसका मतलब है कि प्रतिदिन ऐसे क्रूस को उठाना होगा। लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। अपनी बुरी आदतों को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। बुरी आदतें क्या है? बहुत सारी है। वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डीटी वालों बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप विश्वासी थे, शायद बीड़ी पीते थे, शायद सिगरेट पीते थे, शायद नशा करते थे, आप ऐसी कुछ आदतें, तो अपनी बुरी आदतों को त्यागना होगा। कुछ लोगों की आदतें विचित्र विचित्र, अगर मैं बोलने बैठूं तो मुझे लगता है कि रात के 12 बज जाएंगे। बहुत गंदी आदतें, ऐसी आदतों को त्यागना होगा। और इसलिए लिखा है ना, बुरी आदतों को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे आगे बढ़ना होगा। लिखा है अपने लालच को त्यागने का क्रूस। किस किस चीज का लालच है? पैसे का लालच है, मुझे 4 पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, मैं वहां से कमा लूंगा, कमीशन मिलता है, मैं वहां से कमा लूंगा, पैसे ब्याज पे लगाकर वहां से कमा लूंगा। ऐसे सारे पैसों का लालच, चीजों का लालच, किसी और की चीजों का लालच, क्या बताएं, हर चीज का लालच अगर आपके अंदर है, क्योंकि 3 लोगों ने बिगाड़ा। नाम बता सकते हैं? आदम का बीज, शैतान का स्वभाव, संसार की बातें। इन तीनों ने इस व्यक्ति को बिगाड़ा होता है, और जिसके चलते लालच कूट कूट के भरा है। वापस आना पड़ेगा। लालच कूट कूट के भरा है अंदर। देखते नहीं कि लालच आता है, चीजें पड़ी नहीं कि लालच आता है, किसी का बटुआ गिर गया है, लालच आता है। आपको रास्ते पे कोई चीज मिली, लौटा दो, बटुआ मिलता है, लौटा दो। घर पे किसी के चले गए, वहां पे कोई चीज आपको दिखती है, मत उठाओ। इसको कहते हैं अपने लालच को त्यागने का क्रूस उठाना। कहीं से 4 पैसे मिलते हैं, कहीं भी तरीके से, गलत तरीके से उसका लालच नहीं करना। किसी दूसरे की पत्नी, किसी दूसरे की लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कराओ, लालच नहीं करना। या किसी चीजों की, प्रॉपर्टी की लालच नहीं करना। आपके पास है, पौलुस का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पहला तिमोथी 6 अध्याय वचन 5, 6, 7 कहता है जितना है उतने में संतुष्ट रहो। यस और नो? आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास में जितना पैसा है, उसी में संतुष्ट रहो। उसके आगे लिखता है बाकी सब पाप है। वाह, वक्त का क्या रखूंगा। लिखा है अपने आलस को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठा। आलस समझते हैं लेजीनेस, सुस्तपना। कुछ लोग जल्दी उठते नहीं है, कुछ लोग बाइबल पढ़ते ये शुरू हो जाता है, Zoom पे आते नहीं है, ये शुरू हो जाता है। अच्छा, उनको कहो कि भाई आपको कुछ काम दिया है, आराम से करेंगे, सोच के करेंगे, ये वाला चक्कर। तो इसको कहते हैं आलस। और यिर्मयाह की किताब, ये शायद की किताब याद नहीं आ रहा है, 48 का अगर 10 में लिखा है, जो आलस से परमेश्वर का काम करता है उसके ऊपर श्राप है। कैन यू बिलीव दिस?
जो आलस से परमेश्वर का काम करता है। और यीशु ने कहा है अगर सही वक्त पे कटनी कटी होती, यूहन्ना की किताब उसका 4:35, आंखें उठाकर देखो फसल तैयार है, लिखा है कि इस फसल पक चुकी है, सफेद हो चुकी है, कब का कट जाना चाहिए था, लेकिन वक्त रहते तो वक्त क्यों नहीं चला गया? क्योंकि खेत के किसान ने आलस किया। वैसे मिनिस्ट्री में मैं मसीह मंथन के लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, कभी कभी परमेश्वर के काम में आलस नहीं करना, कभी नहीं करना। उल्टा आपका एक्स्ट्रा टाइम, आपका एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें डालिए। इसको देखिए अपने जिद को त्यागने का क्रूस, जिसको कहते हैं जिद, हटी जिद मतलब कुछ भी हो जाए नहीं सुधरूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए अपनी जिद पूरा करूंगा, इसको कहते हैं जिद। एक एक चीज पे आपको काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको 3 लोगों ने बिगाड़ा है। नाम, एक आदम का बीज, दूसरा शैतान का स्वभाव, तीसरा संसार की मात्रा। ऐसे व्यक्ति को जब वो मसीह में आता है तो उसको अपनी इन सभी पे काम करना है। और ये है आखिरी आई गेस, लिखा है गंदी सोच को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। ना नहीं याद नहीं, और क्या सुनो, गंदी सोच आप लोग समझ गए? आप जिसको भी देखते हैं, आप विश्वासी थे, टक करके दिमाग में बहुत कुछ आता है। लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़का को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, स्त्री पुरुष को देखे, क्या बताऊं, बुरखे तक, बुरखा समझते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक बुरखा, उसमें भी देखकर ऐसी सोच कर लेते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी सोच वाला प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। गलत रिश्ते का त्यागने का क्रूस प्रतिदिन आपको उठाना होगा। या ये लास्ट है, तो जितने भी रिश्ते हैं, वो चाहे विश्वासी अविश्वासी, बुजुर्ग जवान, लड़का लड़की, जितने भी हैं, आपके गलत रिश्ते को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। अब अंत में कुछ बातें रख रहा हूं, कहां कहां सुधार करना पड़ेगा। तो टोटल 4 क्षेत्र हैं या 4 बातें हैं, इसको बताकर फिनिश करूंगा। सबसे पहले बातों में आपको जो है अपने आप को सुधारना है। तो सबसे पहले क्या है? बातों में। दूसरा क्या है? व्यवहार, जिसको कहते हैं बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है ना उस पर। तीसरा क्या है? देखने में। चौथा क्या है? सोचने में। मैं रेफरेंस दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको वापस से बता देता हूं। बातों में, तो आपकी जो बातें हैं ना उस पर आपका कैरेक्टर को ठीक करो। आप बातों से आपका कैरेक्टर पता है ना। जो व्यक्ति बात करता है ना उसके कैरेक्टर का पता चल जाता है। 5 मिनट आदमी से बात करो, उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा, उसका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा रहता है, इसको कहते हैं बिहेवियर। तीसरा है देखने में, उसकी नजर कहां तक जाती है, किस तरीके से जाती है, और वो देखने में कैसा है, इससे भी उसका कैरेक्टर पता होता है ना। और चौथा बहुत डेंजर है, इसको कहते हैं सोच। आप बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हो, किसी को नहीं पता चलेगा, पड़ोसी को, अड़ोसी को, धड़ोसी को, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन खुद को पता चलेगा। और दूसरा है परमेश्वर को पता चलेगा। तो अपने सोच पे काम करो। ये रेफरेंस बताकर मैं समाप्ति पे जा रहा हूं। तीतुस की किताब उसका 2:11-13 देखो क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, क्यों, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अब इसको ध्यान देना, लिखा है हमें चिताता है कि हम आभक्ति मन फेर कर, लिखा है हमें चिताता है कि हम आभक्ति मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या कभी इस वचन पे फोकस किया था? या वापस कहता हूं कि हमें चिताता है, क्या चिताता है? उसका उद्धार चिताता है, उसका अनुग्रह चिताता है, उसका परमेश्वर हमको चिताता है कि हम आभक्ति मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात होते रहे। और फिर 14 से लेकर 15 तक क्या कहता है देखो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसने दे दिया? यीशु ने। लिखा है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। क्यों दे दिया? ताकि हमें छुड़ा ले। लिखा है शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, मतलब हमेशा तैयार हो, ताकि पूरे अधिकार के साथ ये बातें, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहा और समझा और सिखाता रहा। कोई तुझे तुच्छ जानने ना पाए। इसका मतलब है जो नहीं सिखाता वो तुच्छ है। दूसरों को सिखाओ। लिखा है ना, अधिकार के साथ ये बातें कहा और समझा और सिखाता रहा। दूसरों को सिखा। पास्टर्स, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनो, दूसरों को सिखाओ। चर्च के मेंबर, दूसरों को सिखाओ। जूम के लोगों, दूसरों को सिखाओ। मसीह मंथन के लोगों, दूसरों को सिखाओ। जो नहीं सिखाता वो तुच्छ गिना जाएगा। कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। ब्रैकेट में लिखा है कोई तुझे तुच्छ ना जानने